लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है हमजा शहबाज का जो इंतखाब है बतौर वज़ीर आला उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया था, जिसको फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद अब अदालत जो है वो एक दफा फिर जमा हुई। जज साहबान कोर्ट रूम में आए और उन्होंने जो है वो मुख्तसर फैसला सुनाया। 4-1 के तनासब से ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले पर जो है वो इख्तिलाफी नोट जो है वो उसमें दिया है। उसके अलावा इनके जो अदालत की जानिब से कहा गया, जब इसमें पीटीआई की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से और चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से जो है वो दरखास्त दायर की गई थी। उसमें उनकी जानिब से ये इत्तला की गई थी कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है वज़ीर आला का वो मुतनाज़ा है। हाईकोर्ट के हुक्म पर यह फैसला नहीं हुआ, इसलिए इनको जो है वो इलेक्शन इनका वो कलअदम करा दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासब से जो है वो उसमें इस पर फैसला दिया। साजिद महमूद सेठी ने जो है इस पर मशरूत इख्तलाफ करते हुए अपना हुक्म भी जारी किया है। जबकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंतखाब जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके बाद ये फैसला जो है वो अब सुनाया गया और उसमें अदालत की जानिब से हमजा शहबाज का जो इंतखाब है उसको कलअदम करार दिया गया। पहले ये फैसला 12:30 बजे सुनाया जाना था, लेकिन इसमें उसके बाद ताखीर हुई और उसको 1:30 बजे अदालत की जानिब से कहा गया कि फैसला सुनाया जाएगा। और 1:30 बजे अदालत ने अभी जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसके मुताबिक हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब इसको कलअदम करार दे दिया गया है। और अगर हम हुकूमत की बात करें तो बज़ाहिर जो भी हमारे पास अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक तो एक चीज तो बिल्कुल जरूर है कि हुकूमत के लिए अभी ये मुश्किल है कि ज़ाहिर है उनका जो इंतखाब है उससे कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो बज़ाहिर ऐसा नहीं नजर आ रहा। पंजाब असम्बली में नंबर गेम में जो है वो कुछ तब्दीली आने के बाद सूरत हाल यूं होगी कि हुकूमती इत्तेहाद का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अफराद पर मुश्तमिल अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो उनके पास 164, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 रुकन और राय हक पार्टी का 1 वोट और आजाद 4 लोग जो है ये हुकूमत के हामी है। सदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 मुनहरिस अरकान जिनका ताल्लुक पीटीआई से था उनको डी सीट कर दिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली के अंदर वो 158 रह गई हैं। काफ लीग की 10 अरकान को भी इसमें अगर शामिल कर दिया जाए तो ये 168 हो जाती है। यानी कि इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें तो गो कि ये फैसला जो है वो मौजूदा हुकूमत के हक में नहीं है और ये मामला इस तरह के नजर आ रहे हैं कि उनके हक में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें नंबर गेम्स की तो नंबर गेम्स तो ये है कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून और उनकी जो इत्तेहादी हैं इनका पलड़ा भारी है। अब देखना यह है कि अदालत का जो तफसीली फैसला आता है उसमें ये चीज भी देखनी है कि ये कायम मकाम वज़ीर आला कौन बनेगा, ये दोबारा इंतखाब कब किया जाएगा। क्योंकि अगर तो फौरी तौर पर इंतखाब होता है तो उस सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मैंने अभी आपको नंबर गेम सारी बताई है। लेकिन अगर ये 18 जुलाई, क्योंकि वहां पर 17 जुलाई को पंजाब की 20 नशिस्तों के ऊपर जिमनी इंतखाब होने जा रहा है और अगर उसके बाद की कोई तारीख दी जाती है और वो अरकान जो है वो जो भी अरकान 20 सीटों से मुंतखब होके आते हैं तो उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि इसको किसके पलड़ा भारी होता है। अभी तक की अगर हम बात करें जो पीटीआई के 25 अरकान की डी सीट होने के बाद इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है यानी कि जो इस वक्त की हुकूमत है जिसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, इनका जो है पलड़ा इनका भारी नजर